बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड फार्मिंग जो है एक न्यू फैंसियर को किस तरह करनी चाहिए, कौन से बर्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। चूँकि आजकल जो है हर बंदा परेशान है, बर्ड की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है और वो कौन से बर्ड्स हैं अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तो मेरे मुताबिक आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आप कभी भी इस फार्मिंग में फ्लॉप नहीं होंगे। नंबर 1 जी, जो लोग बर्ड्स के शौकीन नहीं हैं कभी भी वो बर्ड्स फार्मिंग ना करें, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल उन लोगों को लगता है जिनको शौक़ नहीं होता। मेरे जैसा बंदा जिसको संडे को भी या कोई भी वेकेशंस हो तो उसमें परवाह नहीं होती काम करने के लिए, तो जिस बंदे ने पैसा कमाने के लिए बर्ड्स फार्मिंग करनी है तो उसको ये बड़ा मुश्किल लगेगा, तो वो कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो लोग सिर्फ पैसे कमाने ही इस फार्मिंग में आते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको शौक़ नहीं होगा, तो वो भी ये लोग ये काम को ना करें। दूसरों को देख के अपना जो काम है उसको डिस्टर्ब ना करें। आप जिस काम में सेट हैं उसी काम में रहें, दूसरों को देख के जो है वो ये काम मत करें। अगर आपको शौक़ नहीं है या आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है तो आप कहीं और इन्वेस्ट करें। ये जगह आपके लिए नहीं है, ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। अगर आपको इस फार्मिंग का शौक़ है और लोग कहते हैं कि इतना इन्वेस्ट करें और इतना जो है आपको पे बैक मिलेगा, तो वो सरासर झूठ है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में कहा है कि जो लोग फिजिबिलिटीज़ बना के आपको कहते हैं कि 1 साल में इतना अर्न कर लोगे, तो वो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचें और कभी भी इस फार्मिंग में जो है कभी भी जो है वो इसकी फिजिबिलिटी नहीं बना सकती। अगर 1 साल आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो अगले साल हो सकता है आप 200 कमाएँ, या हो सकता है अगले साल आप 10 रुपये कमाएँ। तो इस चक्कर में ना पड़े। बर्ड्स फार्मिंग कभी भी फुल टाइम बिजनेस नहीं हो सकता, ये एज अ साइड बिजनेस ज़रूर हो सकता है। जो लोग इसको एज अ फुल बिजनेस करते हैं वो हमेशा फ्लॉप होते हैं, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस होता है। मैं प्राइस के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं आपको आज वो बर्ड्स बताऊंगा जिनकी प्राइस भी फ्लक्चुएट नहीं होती। लेकिन आपने कभी भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें नहीं करना कि आप कहें ये मेरा ऑल इन ऑल यही बिज़नेस है। कभी भी बर्ड फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो ऑल इन ऑल नहीं हो सकता। जो लोग न्यू फैंसियर हैं और यकमुश्त इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बर्ड्स फार्मिंग के लिए, पहले जगह ख़रीदते हैं उसके बाद फार्म बनाते हैं और वो उनके बिज़नेस से या उनके घर से भी दूर होता है और स्पेशल वहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग इसमें बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको चाहिए स्टार्टअप में वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके नेचर समझें कि बर्ड की नेचर क्या है, ये काम कैसा है, थोड़े से स्टार्ट करें। क्योंकि अगर वो अलग से जगह लेंगे उसके अलग से एक्सपेंडिचर होंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के और 100 तरह के एक्सपेंस होंगे। तो कभी भी आपको ये काम एक अलग जगह पे नहीं करना चाहिए जिसका एक अलग से एक्सपेंस स्टार्ट हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये 1-2 साल अपने जो एक्सपेंस हैं वो बेयर नहीं करते और मोस्टली इसी दौरान लोग जो हैं वो दौड़ जाते हैं, कहते हैं ये काम तो बड़ा फजूल है। ये कुछ चीज़ें थी जी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको बताता हूँ जी, हमेशा वो बर्ड्स ख़रीदें जिनकी मैच्योरिटी एज है 2 से 3 साल है मिनिमम। जो 2 या 3 साल में मैच्योर होते हैं उसके बाद वो ब्रीड करते हैं। और हमेशा ब्रीडर बर्ड्स कभी भी ना ख़रीदें। ब्रीडर बर्ड एक तो आपको हमेशा महंगा मिलता है और आपके पास अगर वो अच्छी ब्रीड नहीं करेगा, अगर उसमें कोई फॉल्ट होगा तो आपने समझना है कि पता नहीं ये ब्रीड ही ऐसी करता है। तो वो कौन से लोग हैं जो कहते हैं बर्ड्स फार्मिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा है। ये मैं आपको छोटी छोटी जो अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड बातें हैं ये वो बता रहा हूँ, आप इनको ज़रूर फॉलो करें। इसमें आपको जो है वो बहुत अच्छा जो है वो तरीक़ाकार मिलेगा कि हमने बर्ड्स कैसे करनी है। उसके बाद आप हमेशा बच्चे ख़रीदें, सेल्फ़ ख़रीदें, कभी भी हैंड फीड वाले बच्चे ना ख़रीदें। देखें, न्यू फैंसियर को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना है, तो हैंड फीडिंग वाला बच्चा पालना न्यू फैंसियर के बस की बात नहीं होगा। अपने पैसे मत बचाएं, जहाँ पे लगने हैं वहाँ पे लगाएं, जहाँ पे बचने हैं वहाँ पे बचाएं। लोगों से मशवरा करें, बहुत से लोगों से मशवरा करें, लेकिन मर्ज़ी अपनी करें। 1 साल के बच्चे ख़रीद लें, विद DNA ख़रीद लें, रिंग नेक्स, रा, सन किनियोर्स और जो भी
बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मैच्योरिटी एज 2 इयर्स प्लस है या 2 इयर्स है, वो बर्ड की प्राइसेस हैं, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, उनकी कभी भी मार्केट में प्राइस डाउन नहीं हुई। अगर डाउन होती भी है तो इतनी डाउन होती है कि बेयरेबल होती है, जैसे 10, 20 या 30 हज़ार उसकी जो बर्ड की प्राइस, इससे ज़्यादा कभी भी कम नहीं हुई। मैं रा की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। रा चूँकि अभी इस पे पाबंदी लगी वाइल्ड लाइफ की वजह से, नहीं तो ये पिछले 10 साल से इसके बच्चे की प्राइस जो है 7,000 से 10,000 तक वेरी करती है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी जो है इसमें कुछ चेंज है। तो आपको हमेशा ऐसे बर्ड्स रखने चाहिए जिनके बच्चे की हमेशा डिमांड रहती है, और उनके बच्चे फ़ौरन से जब आप ऑफ़र करते हैं फ़ौरन से बिक जाते हैं। अभी सन किनोर जो है ये छोटे किनोर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ पिछले 2-3 साल। इसकी डिमांड लोकल मार्केट में नहीं थी, इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो जब भी बर्ड कोई ख़रीदें वो चेक भी कर लें कि इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस क्या है। और न्यू फैंसियर कभी भी मोटेशन बर्ड पे एकदम ना आए, वो हमेशा पहले बेसिक बर्ड रखे, उससे सीखे और फिर उन्हीं की अर्निंग से मोटेशन बर्ड्स में आए। और वो बर्ड जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा उसके हाई रेट होते हैं, कभी भी वो मत ख़रीदें। सोच लें आपकी लक है, अगर आपने पहले से वो रखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको मत ख़रीदें। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने अपने न्यू फैंसियर्स को बतानी थी। मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से लोग ये चीज़ें पूछते हैं। काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख के मोटिवेट होते हैं कि यार ये बंदा जो है ये फार्मिंग कर रहा है और स्टिल कर रहा है। अभी आजकल क्राइसिस भी चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बर्ड्स चूज़ किए हैं। मेरे पास हर वो मोटेशंस हैं जो सालों से चल रही हैं और मैंने बर्ड्स फार्मिंग में से ही निकाला है। मैं कभी भी ऐसे नहीं करता हूँ कि अगर लास्ट ईयर एक बर्ड 50,000 का बिक रहा था तो इस साल वो 10 का बिका है तो उसको बेचा है। उसकी वजह ये है कि मैंने बर्ड्स फार्मिंग में से ही अर्न किया है। तो अल्लाह ताला ने पहले दिए थे और अब अल्लाह ताला ने ले लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अपने आप को अपडेट रखें। मतलब अगर आपके पास ब्रीड आना शुरू हो गई, आपने बेचना शुरू कर दिया, तो कोशिश करें कि कोई नई मार्केट के लिहाज से नए बर्ड्स भी ऐड ऑन करें, उसके भी बच्चे ख़रीदने शुरू करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वक्त के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हर साल कुछ ना कुछ एक नया देखा, सारा ट्रेंड किसका आ रहा है उस लिहाज से उसके बच्चे ख़रीद लिए, ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ आप अप टू डेट रहें। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आपने अपने आप को मार्केट के साथ अप टू डेट रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.